नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लगातार जो नेता हैं वो आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मायावती जी भी मैदान में कूद पड़ी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में कूद पड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जहां जेजेपी से गठबंधन किया है तो वहीं मायावती जी ने आईएनएलडी से गठबंधन किया है। ख़ास बात यह है कि आईएनएलडी से ही जेजेपी निकली है और ऐसा माना जाता है कि बीएसपी से ही एएसपी निकली है, क्योंकि दोनों के समर्थक एक जैसे हैं, नीला झंडा। बस सिर्फ फ़र्क है हाथी निशान का। सर बहुत स्वागत है। सर आप हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा की राजनीति को लेकर सर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर मायावती जी भी मैदान में आ गए हैं। हाँ, वो मैदान में तो आए हैं, मगर उनकी वजह से तो बीजेपी को मदद हो रही है। कैसे सर? भाई जेजेपी है जो लोगों से बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था और लोगों ने उनके कुछ एमएलए बनाए थे, वो जाके गोद में बैठ गए बीजेपी के, और बीजेपी के सरकार से लोग तंग आए और लगातार 5 साल उनकी वजह से सरकार चली। तो इसका मतलब सरकार से लोग तंग थे, तो इसका मतलब तंग करने में उनका योगदान था, तभी तो सरकार चलती रही। और जेजेपी को तो कोई ना गांव में घुसने दे रहा, ना उनसे कोई बात कर रहा, ना उनको कोई वोट मिलने वाली। ऐसी पार्टी जिससे समाज पूरा खिलाफ हो, और वही लोग किसान समाज जो अहम रोल अदा किया जिसने चंद्रशेखर को एमपी बनाने में, आप कैसे जा सकते हो ऐसी पार्टी के साथ? तो चंद्रशेखर को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। ये मॉरली बिल्कुल रॉन्ग, गलत काम किया। चंद्रशेखर के उसको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे धक्का लगा है, शंका के घेरे में आ गए हैं और एक तरह से प्रश्न चिन्ह हो गया है उनके डिसीजन पे, उनके खुद के पॉलिटिकल जीवन पे। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे उनको नुकसान होगा। आप कह रहे हैं चंद्रशेखर को हरियाणा में नुकसान होगा और ये परमानेंट डेंट पड़ गया उनके पॉलिटिकल लाइफ पे। ये चीज़ें आजकल इतनी आसान नहीं है। लेकिन कहा जाता है जेजेपी का हृदय परिवर्तन हो गया है, अब वो अलग विचारधारा रखते हैं। क्या हृदय परिवर्तन हो गया है? अरे उधर सरकार में है, सरकारों में लोग लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं, और फिर अब लगता है कि सत्ता तो परिवर्तन होगी, तो हृदय परिवर्तन इसलिए होगा। अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार दोबारा आती तो हृदय परिवर्तन की हिम्मत थी क्या उनकी? लोग तो यहाँ तक भी कह रहे, और इसमें कोई गलत भी नहीं कह रहे लोग, कि जेजेपी एक तरह से बी टीम है बीजेपी की, कि भाई तुम बाहर जाके करो, तुम्हें अंदर रखेंगे तो लोग विरोध हमारा भी करेंगे बीजेपी का। बड़ी बात सर आपने कह दी, जेजेपी बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल। जेजेपी एक बी टीम है, आईएनएलडी भी बी टीम का काम कर रही है। आईएनएलडी भी बी टीम है, दोनों बी टीम है, क्योंकि हरियाणा की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। और ये इसलिए एक तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करके, समझौते करके, ये लोग एक तरह से वोट काटने का काम करना चाहते हैं। कौन वोट? आईएनएलडी और मायावती और चंद्रशेखर जेजेपी, और दोनों का नुकसान होगा, दोनों की छवि और नीचे चली। आपने बहुत बड़ा बयान दिया, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। कैसे काटेंगे वोट, कैसे भी? भाई वो सोचते हैं कि कुछ वोटें कट जाएं उसकी शेड्यूल कास्ट समाज की। जाट और दलित बाहुल इलाका है हरियाणा। ये जाट और नॉन जाट, जाट और एससी एसटी इकट्ठे ना हों, उसको तोड़ने के लिए एक तरह के गठबंधन है। ये समाज समझ रहा है, एससी एसटी समाज भी समझ रहा है कि जो सरकार संविधान को तार तार करके और चोरी चकारी से बात संविधान की करके और अंदर खाने सारा मामला गड़बड़ करके काम कर रही है, जो कि लोगों के सारा सिस्टम प्राइवेट कर दिया, सरकारी नौकरियां जानबूझ के गायब की गई, क्योंकि सरकारी नौकरी हो तो रिजर्वेशन भी होगा, उससे एससी एसटी समाज को, ओबीसी बीसी समाज को नौकरियां मिलेगी। उनको बाहर करने के लिए अगर प्राइवेट ही कर दिया सब कुछ, सरकारी नौकरियां बचेंगी नहीं, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, व्यवस्था में भागीदारी होगी नहीं। यही तो है सर। बहन जी, तो संविधान की हत्या। सर बहन जी को तो बड़ा नेता माना जाता है, बहन जी कोई बड़ा नेता नहीं, अब बची हैं। बहन जी के आचरण से सारा देश स्तब्ध है, और ख़ासतौर पर एससी एसटी वर्ग स्तब्ध है कि उनको हो क्या गया है। इतना तो कोई भी नेता नहीं डरा इस देश में। अरे और क्या कहेंगे, सब लोग यही कह रहे, डर रही हैं। कोई कारण है, कोई महाकारण है कि इतना डरना और इतना चुप रहना, जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और जिसको लोगों ने कहाँ तक उठाया, और जिसके पास लीगेसी है बहुजन समाज की, कांशीराम जी की और अंबेडकर जी की, उसके साथ कर क्या रही हैं वो एक तरह से समाज ये कह रहा है। और ज़्यादातर समाज से आप सर्वे कर लीजिए, लोग कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा धोखा खुद उसको अम्बेडकरिज़म को दे रही हैं, बहुजन समाज को धोखा देने का काम कर रही हैं, कि इनकी वजह से बीजेपी यूपी में भी और भी कई जगह उसका बेनिफिट हुआ है। बहुत थोड़े मतों से जब जहाँ बीजेपी जीती है, वहाँ
बीएसपी ये ने जो narrative तो मीडिया चलाता ही है लगातार, ये मीडिया नकारात्मक खबरें बसपा के खिलाफ। ये कौन सा मीडिया चला रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं चला रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जानबूझ कर वो सारी बातें चला रहा है जिसकी वजह से SC ST लोग अभी भी धोखे में, जाल में फंस के इसको मायावती जी को के साथ चले जाएं, वोट दे दें और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को होने वाला है। ये सारा जो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया पे है वो आप क्या समझते हो? वो मायावती के पक्ष में खिलाफ है? कुछ नहीं है, वो बीजेपी के पक्ष में है। सारे नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में कैसे हो सकता है उसी तरह की खबर चलाते। मेन स्ट्रीम मीडिया विश्वास मत करिए, बहुजन समाज का मेन स्ट्रीम मीडिया पे INLD के साथ मायावती जी का जाना कैसा कदम था? बिल्कुल गलत कदम, आत्मघाती आत्मघाती है। और एक मैं ये कह रहा हूँ, ये है हरियाणा के लोगों के साथ धोखा। हरियाणा के लोगों के साथ धोखा, हरियाणा के लोगों के साथ धोखा। अच्छा, हरियाणा इसलिए इस बार ये कोई ये नहीं है कि कांग्रेस मेन अपोजिशन में है। कांग्रेस का कारण इसलिए है मेन अपोजिशन में क्योंकि जब लोगों के साथ अन्याय हो रहा था तो गाहे बगाए कांग्रेस ही थी अपोजिशन के रूप में। अदरवाइज कांग्रेस के भी कई नेता चुप रहे क्योंकि सत्ता में रह के मलाई खा के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर भ्रष्टाचार के डरते हैं, मुकदमों से डरते हैं, इसलिए जितना बोलना चाहिए था उतना नहीं बोला। उसके बावजूद भी बोला। अब क्या है, अब कम से कम राहुल गांधी कुछ बातें स्पष्ट तौर पे कह रहा है, उसने यात्रा भी की है, तो लोगों को लग रहा है, बहुजन समाज को भी, माइनॉरिटी को भी, भाई ये आदमी अब दिल से बात कर रहा है, तो लोगों को विश्वास हुआ है कि वो जो क्लियर कट बातें कर रहा है। आया भी जाता है कि उन्होंने विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात कही। ना, वो तो जानबूझ के छोटे से हिस्सों को जानबूझ के मैनिपुलेट करने की कोशिश थी। उसने तो वो बढ़ाने की बात, मायावती जी ने खुद इस पर कई बार बात बकवास कर रही है। उन्होंने खुद बढ़ाने की बात की है कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो तो सेक्रेटरी तक का बताता है कि देश में 90 लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें से कितने ST है, कितने SC हैं, कितने बहुजन हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग हैं नहीं वहाँ पर, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में अभी तक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? बन जाएगा। शैलजा जी भी नहीं। ये राजनीति अब नहीं है। दलित बने कोई भी बने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई किसी भी समाज का, दलित समाज का भी बन जाए तो वेलकम करेंगे, लोगों को कोई इतराज नहीं है। यहाँ इलेक्शन चेहरा कहाँ से? कांग्रेस नहीं लड़ रही, लोग इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। मायावती जी कह रहे हैं हम 2 डिप्टी मुख्यमंत्री लाएंगे, एक दलित का, एक OBC का। ये सारे के सारे ड्रामेबाजी करे, कौन क्या लाएगा, ये अर्थमेटिक नहीं है। पॉलिटिक्स का जो ये अर्थमेटिक चलाते हैं, कोई कह रहा है मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैं इतने दे दूंगा, मैं एक दलित को बना दूंगा, फलाना कर दूंगा। अरे आप तो दलित महिला हैं, आप तो BSP के नेता हैं। BSP में कितने नेता पैदा हुए, कितने लोग छोड़ के चले गए, क्या करोगे आप? अब बिना सरकारी पदों को भी आप लोगों को नहीं देते, अच्छे लोगों को आप अपनी पार्टी में पदों को नहीं देते। आपका भतीजा कुछ बोलता है बीजेपी के खिलाफ, सही बात बोलता है, आप उसको हटा देते हैं कि बच्चा है। अब बच्चा दोबारा फिर परिपक्व हो गया, फिर आपने हरियाणा में भेज दिया प्रचार प्रसार करने के लिए, आप वोट काटने तक सीमित रह गए। आपका क्या वो है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वोट काटती है। हाँ, अभी वोट ही काटने का काम कर रही है, यहाँ तक होता है। मैंने सर इतिहास भी रचा हरियाणा में कई बार। मानवर जी के पास सबूत है, मानवर जी के ज़माने में तो कई बार जीती हैं चुनाव, अरे लोकसभा, विधानसभा। अरे जब जीती हैं तो लोगों ने जिताया है। अच्छा, लोगों ने जिताया, लोगों का एहसान मानना चाहिए। लोगों के हिसाब से चलती तो आज भी जितवा देते, लोगों के हिसाब से तो नहीं चल रही। क्या चलना चाहिए, कैसे हिसाब करना चाहिए उनको? अभी हिसाब ये करना चाहिए कि जो संविधान के विरोधी लोग हैं उनके पक्ष में, उनके खिलाफ मतदान करिए, और हमारे कैंडिडेट अगर वोट काटने का काम करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाए, उनका जीतना नहीं होना चाहिए, तो तुरंत वोट कांग्रेस के दे दो, किसी और को दो जो जीतने, जो बीजेपी को हराने वाला हो। ये खुल के बयान देना चाहिए। जब पता चलेगा मायावती बहुजन लोगों के साथ है, यही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, जीरो हो जाएगी, जीरो के करीब पहुँच गई है, जीरो हो जाएगी। चंद्रशेखर मायावती जी में क्या आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं? इस मामले में तो दोनों एक बराबर साबित हो रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में चंद्रशेखर ने भी, जो लोग हैं हरियाणा के बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनकी भावना के हिसाब से काम नहीं किया। आप नए नेता बन सकते, नहीं बन सकते। अरे नए नेता नहीं बन सकते। नेता वो बनता है जो लोगों की भावनाओं की कदर करता है, सच्चाई की कदर करता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। कोई ये सोचे मैं ही जादू की छड़ी मेरे पास है, कुछ नहीं। तो क्या उनको कांग्रेस के साथ, जनता ही नेता बनाती है। सर क्या उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा आना चाहिए कि आना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। और कोशिश आपकी कंडीशन सारी ना माने तो कम से कम आपको इस तरह का रोल अदा करना चाहिए था, ताकि देश की जनता को, हरियाणा की जनता को ये लगे कि चंद्रशेखर यहाँ भी बीजेपी को हराने के लिए काम करे, जो बीजेपी सत्ता में है, जिसको लोग पसंद नहीं करे, जो हरियाणा में भ्रष्टाचार के रूप में बहुत आगे बढ़ गई है और जिसमें लोगों के साथ अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया, मजदूरों के साथ अन्याय किया। तो बात उसकी नहीं है,
मेरी पार्टी में कितना बड़ा नेता हो जाओ, नेता तो लोग बनाएंगे और लोग आपके आचरण से आपको नेता बनाएंगे। आप अपने आप में कुछ नहीं हो, आप जब कुछ हो, जब लोगों के अनुरूप आप काम तो करना। सांसद बन गए, सांसद बनाने में किसका रोल है? जनता का। जनता का रोल है। कौन सी जनता ने वोट दिया है? माइनॉरिटी ने, एससी ने, एसटी ने, फार्मर ने, मजदूर ने। सर बहन जी अब की वही लोग हरियाणा में चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाई उसी समाज ने, तो वहाँ पे उन्होंने क्यों उसके साथ समझौता कर लिया, जिससे पूरा हरियाणा चिढ़ता है। चिढ़ता है हरियाणा पूरा Yes, जेजेपी yes. से, हाँ, तो INLD से भी। जेजेपी के उसमें चढ़ना, मायावती इसका चंद्रशेखर का और INLD के साथ मायावती का बैठना ऐसा ही है जैसे पंचर हुई साइकिल या पंचर हुई गाड़ी में बैठना। अच्छा, हाँ, तो पंचर सर, हुई गाड़ी में थोड़ी बहुत चल सकती है, अगर सर, बहन पंचर जी- हुई गाड़ी में सवारी भी बैठ जाए तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। सर एक बहन जी का बयान बार बार आता है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जी। वो कहती हैं अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही संविधान या अम्बेडकर समर्थित होती तो वो अम्बेडकर साहब को उन बीपी सिंह भारत रत्न नहीं देते, उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। क्या ये बात सही कह रही हैं बहन जी? बात सुनो, भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। मायावती को प्रेजेंट की बात करनी चाहिए, आज की बात करे। आज वो कौन सा इतिहास बनाने जा रही हैं, किसकी मदद करने जा रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? जो बहुजन समाज के लोगों को यहाँ तक नौकरियों में भी नॉट फाउंड सूटेबल लिखा जा रहा है, क्या कर रही है बहन जी? क्या कर रही हैं वो अपने महलों में सुरक्षित हैं। बहुजन समाज ने ये नहीं है कि उनको महल नहीं दिया, उनको मुख्यमंत्री का महल दिया था। अपने लिए खुद महल बना के उस महल तक सीमित हो जाना ये लोगों ने नहीं सोचा था, जो बहन जी कर रही हैं। अभी भी 10% वोट शेयर है। बहुजन समाज के भावनाओं को पूरा धराशायी किया बहन जी ने, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको समाज का कृतज्ञ होना चाहिए। अब लोग क्या कह रहे हैं कि कांशीराम जी की मेहनत का फल मायावती जी ने ले लिया। अगर मायावती जी इसी तरह सड़क पर बढ़ बढ़ के नेता बनी होती तो इस तरह का काम नहीं करती। अच्छा, यस, और वो डरती नहीं। डरती अगर भी उन्होंने है। भ्रष्टाचार किया भी है तो उससे बड़े उनको क्यों डर होगा? ना कोई केस है, ना कोई घोटाला है। अगर हर एक उसके भाई भतीजों पे कुछ था, केस वेस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है, बता दें। अगर मायावती जी को ने भ्रष्टाचार भी किया, मैं मान लो, ठीक है। तो उससे बड़े भ्रष्टाचार तो बीजेपी में हैं। तो जेल जाने से डरे क्यों? चले जाते एक बार। ये समाज खड़ा हो जाता, ये भी कह देता ये समाज कि हमारी बहन जी ने तो 2 रुपये खाए होंगे, तुम तो पूरा देश निगल गए। तो इसलिए मायावती जी और बड़ी लीडर हो सकती थी, उन्होंने मौका गंवा दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बलराज मलिक सर जो खुद को बहुजन वकील, विचारक हैं, चिंतक हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुद्दे पर हमने विस्तार से इसीलिए बातचीत की है जिससे आप लोग भी इस वीडियो से लाभ उठाएं। हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोग खुश हो जाएं, बहुत लोग इनके ऊपर भड़क जाएं, नाराज़ हो जाएं, वो आपका मैटर है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा इन्होंने क्या कहा, अच्छा बुरा, वो आप लोग देखिए। इसमें अच्छा बुरा की बात नहीं। जी जी। मायावती जी सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी निजी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे कदर करता हूँ। जी जी। पॉलिटिशियन के तौर पे आज मैं कदर नहीं करता, ना समाज कदर कर रहा। उनको जितनी ताकत इस समाज ने दी थी वो ताकत के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। और आज अंदर खाने अगर आप रिसर्च करोगे पाओगे तो बीएसपी किसके साथ समझौता करेगी ये बीजेपी तय करती है। चलिए हम जनता पे छोड़ देते हैं। आप लोग बताइएगा सर की बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।